हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? दोस्तों, लास्ट 2 वीक से वीडियो नहीं बना पाए। फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी आई थी, जिसके चलते मैं मार्केट से भी दूर था। लाइव सेशंस भी नहीं हो पाए। और एक अपडेट्स के जो वीडियो आते हैं वो भी मैं शूट नहीं कर पाया। मार्केट को डेली ट्रैक करता था, वॉच करता था, लेकिन अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया। सब ठीक है फैमिली में? आप लोगों के बहुत सारे फोन्स आए, मैसेज आए, उसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। आज से मार्केट का जो डेली अपडेट का सेशन है, जो इवनिंग को जो वीडियोस आता है, वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। लाइव मार्केट सेशन भी दोबारा कल से स्टार्ट होगा, और क्लासेस भी जो हो रहे हैं वो भी स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। ओके। सो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने से मार्केट की हालत जो है वो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लास्ट 3 महीने का जो लो है वो निफ्टी ने टच किया है। लास्ट 3 महीने का जो लो था वो टच किया है। और अभी मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? सब लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी यूएस का इलेक्शन हो गया। जो फेडरल के जो रिजल्ट्स थे वो भी आ चुके हैं, कंपनियों के रिजल्ट्स थे वो भी आ चुके हैं। सो मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्या रीजन है? सो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, जिसकी वजह से मार्केट अपना ग्रो नहीं हो पा रहा है। और ये मार्केट का सबसे वर्स्ट टाइम चालू है, वर्स्ट टाइम 2020 के बाद, 2020 के बाद मार्केट में, जब कोविड का फॉल आया था उसके बाद का सबसे बड़ा फॉल इसको हम बोल सकते हैं। और वो बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस है मार्केट का। क्या रीजन है, मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। आराम से सुनिए, और बहुत ही टेक्निकल रीजन है। और जो मैंने रीजन आइडेंटिफाई किया है, जो वजह मार्केट फॉल होने का निकला है, उसके लिए बहुत ही स्टडी करना पड़ा है दोस्तों। सो आप आराम को वीडियो को समझिए और जानिए कि मार्केट अपना फॉल क्यों हो रहा है। तो ओके, वीडियो यहाँ तक आए है तो लाइक कर दीजिए। लाइक अभी मत करो, वीडियो पूरा देखने के बाद करो। ओके, कमेंट भी बाद में करना आपको कैसा लगा। तो सबसे पहला रीजन है दोस्तों मार्केट नीचे आने का, जो सितंबर मंथ के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, सितंबर मंथ के जो क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनियों के रिजल्ट्स दोस्तों वर्स्ट रिजल्ट्स है। जो कंपनियों का जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर है दोस्तों। बड़ी बड़ी कंपनियों का, रिलायंस से लेके एक्सिस, एचडीएफसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटानिया, एयरटेल, ये जो कंपनियां हैं इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है, जो अपने बेंचमार्क को रिप्रेजेंट करते हैं, निफ्टी फिफ्टी को रिप्रेजेंट करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है दोस्तों बहुत ही वीक है। जिसके चलते मार्केट में ये फॉल, आज का फॉल आया है। आज का फॉल, कल का फॉल, जो फॉल चालू है वो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं उसकी वजह से मार्केट में लगातार फॉल आ रहे हैं। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स क्यों खराब आ रहे हैं, उसका भी एक रीजन है, और वो भी मैं आपको बताता हूँ। रिजल्ट्स क्यों खराब आ रहे हैं कंपनियों के, क्या वजह है कि खराब रिजल्ट आ रहा है। दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूँ, वो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब क्यों आ रहे हैं वो तो बताता हूँ। मेजर रीजन बताता हूँ मैं कि मार्केट में फॉल क्यों आ रहा है। तो दूसरा रीजन है कि एफआईएस की सेलिंग। जैसे पिछले मंथ में अक्टूबर महीना था, पिछले मंथ में अक्टूबर मंथ में एफआईएस ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स है, उन्होंने 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा सेलिंग किया है अपने मार्केट में। और नवंबर की आज 12 तारीख है, 12 तारीख तक लगभग उन्होंने 22,000 करोड़ से ज्यादा सेलिंग की है। मतलब लगभग 125 लाख करोड़ की सेलिंग एफआईएस की तरफ से हो चुकी है। अब ये सेलिंग क्यों कर रहे हैं? सेलिंग क्यों कर रहे हैं? सेलिंग कर रहे हैं तो पैसा जो निकाल रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं मतलब पैसा निकाल रहे हैं, तो पैसा जा कहाँ रहा है और पैसा क्यों निकाल रहे हैं? ओके। जैसे पैसा निकाल रहे तो हम अपना भी एक सिंपल एग्जांपल देखिए दोस्तों। अपने हम मार्केट में पैसा कौन सा इन्वेस्ट करते हैं? जो अपने पास सरप्लस पैसा है, जो एक्स्ट्रा पैसा है, वो हम कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, कोई ना कोई स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही जो एफआईआईज है, जो अपनी मार्केट से पैसा जो निकाल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वो भी मैं आपको रीजन बताता हूँ दोस्तों। पहले मैं कंपनियों का बताता हूँ आपको, कंपनियों का परफॉर्मेंस निगेटिव वीक क्यों रहा है, वीकली सॉरी, जो क्वार्टर रिजल्ट है कंपनियों के, वो खराब क्यों आ रहे हैं। 2020 के बाद मार्केट में दोस्तों बहुत सारा पैसा आया, बहुत सारा पैसा है मार्केट में, रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत सारा पैसा मार्केट में डाला है, और कंपनियों के पास बहुत सारा पैसा गया। अब कंपनी के पास जो पैसा गया है, वो पैसा जो कंपनी को जो मिला है, जो इन्वेस्टमेंट मार्केट में आई है, उसके हिसाब से वो कंपनियों को परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है कंपनियां। मतलब जिस कंपनी को 100 रुपए चाहिए थे, उस कंपनी को 1,000 रुपए मिले हैं। जिस कंपनी को 10,000 रुपए चाहिए थे, उस कंपनी को 10 लाख मिले हैं। अब कंपनी का जो जो बिजनेस मॉड्यूल है,
जो उसकी जो कैपेसिटी है बिजनेस की, वो थोड़ी डिस्टर्ब हुई है दोस्तों, सिंपल अपनी भाषा में बोलेंगे तो। अगर उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर 1000 गाड़ी बनाने का है, तो वो 1000 गाड़ी बनाएगा, लेकिन उसको पैसा मिला है उसको कितनी गाड़ियां बनाने का, 10,000 गाड़ियां बनाने का। अब 10,000 गाड़ी या बनाने का पैसा मिला है, और उसकी कैपेसिटी अभी करंटली 1000 गाड़ियां बनाने की है, तो वो पैसा कितना भी आएगा, लेकिन वो उसका जो सिस्टम है, उसका जो मैनेजमेंट है, वो इमीडिएटली इमीडिएटली चेंज नहीं कर पाएगा। अगर वो 10,000 गाड़ियां बनाएगा भी, अगर कोई कंपनी 10,000 गाड़ियां बनाएगी भी, तो वो गाड़ियां सेल भी होनी चाहिए दोस्तों। पैसा तो कंपनियों के पास बहुत आ चुका है, लेकिन पैसा आया है, लेकिन जो कंपनी के पास सेल्स है, जो ग्रोथ है, वो रुक चुका है। अब क्यों रुका है? पैसा है, मार्केट उनको नहीं मिल रही है सेल्स के लिए, और वो हर सेक्टर के लिए ये हो रहा है, कोई भी सेक्टर हो। आईटी में भी ऐसा ही हो रहा है, ऑटोमोबाइल में भी ऐसा ही हो रहा है। फार्मा का थोड़ा सत्य फार्मा में नहीं है, फार्मा ठीक है, लेकिन मोस्टली जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, जो इंडिया का जो बैकबोन सेक्टर्स है, उसमें ये सब हो रहा है दोस्तों। बैंक्स में पैसा नहीं रुक रहा है, लोग बैंक में पैसा कम डाल रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, इसलिए बैंकिंग का जो परफॉर्मेंस है, वो डे बाय डे वीक होता जा रहा है। ओके। सो मैंने आपको रीजन बताया कि कंपनियों का परफॉर्मेंस क्यों वीक हो रहा है। कंपनी के पास क्वार्टर रिजल्ट्स क्यों वीक कर रहे हैं, कंपनी के पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन कंपनी को जो प्रोडक्शन करना है, वो प्रोडक्शन कंपनी कर भी ली, लेकिन उनके पास मार्केट कहाँ है बेचने के लिए? उनके पास मार्केट नहीं है। इसके लिए कंपनियों का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो वीक हो रहा है। अब एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं, एफआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, वो इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। वो पैसा जा कर रहा है, वो पैसा निकाल के सीधा डाल रहे हैं चाइना में। 2020 के बाद, मतलब कोविड के बाद, चाइना का मार्केट में बिल्कुल कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। वहां पे इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन हुआ अभी, और पूरा इंडिया का पैसा निकाल के वो डाल रहे हैं चाइना में, चाइना और जापान में। चाइना और जापान, दो कंट्रीज में अपना पूरा पैसा जा रहा है। अब ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? एक इंडेक्स है, एमएससीआई इंडेक्स बोलते हैं, मॉर्गन स्टैनली इंस्टीट्यूशन, उसका मैं फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। एक ये इसको बोलते हैं एमएससीआई इंडेक्स, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, एमएससीआई। ये इंडेक्स है। अब ये इंडेक्स का है, ये इंडेक्सों का इंडेक्स है। जैसे मतलब इंडिया का इंडेक्स है निफ्टी 50, चाइना का इंडेक्स है, जापान का इंडेक्स है, यूएस का इंडेक्स है, यूके का इंडेक्स है। ये एमएससीआई इंडेक्स जो है, ये ये खुद एक इंडेक्स है, जिसमें सभी जो कंपनियां हैं, सभी कंपनियां मतलब सभी जो कंट्रीज है, इसमें 23-24 डेवलपिंग कंट्रीज है, 23-24 कंट्रीज है, 23-24 कंट्रीज है। वो कंट्रीज के इंडेक्स जो है इसमें लिस्ट है, इसमें चाइना भी है। एमएससीआई इंडेक्स, इसको इसका नाम ये एमएससीआई इंडेक्स, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। इसमें क्या लिस्ट है, दोबारा आप समझिए, इसमें क्या लिस्टेड है? जितने भी देश है, देश के इंडेक्स इसमें लिस्ट है। अब इसमें क्या हुआ है अभी, इसमें चाइना ने इंडिया को पीछे डाला है, मतलब चाइना इंडिया के ऊपर गया है इस इंडेक्स में। ये इंडेक्स जो है, जैसे मान लो निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, तो निफ्टी 50 में अगर मान लो कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, जिस कंपनी का आज शेयर 5% बढ़ गया, तो वो टॉप पे जाएगी, फिर चार वाली उसके नीचे आएगी, तीन वाली उसके नीचे आएगी, दो वाली उसके नीचे आएगी, एक वाली उसके नीचे आएगी। ऐसे चाइना ने, ये जो 23 कंट्रीज का जो इंडेक्स है, इसमें चाइना ने इंडिया को पीछे डाला है, इंडिया चाइना के नीचे आया है एमएससीआई इंडेक्स में। और ये इंडेक्स 1988 से एग्जिस्ट है। इसमें 23-24 डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, चाइना है, जापान है, इसे बड़े बड़े देश के इंडेक्स उसमें लिस्ट है। सो एक दूसरा रीजन है कि मार्केट नीचे आ रहा है। इंडिया के मार्केट में पैसा तो बहुत आया है, एफआईएस पैसा क्यों निकाल रहे हैं? इंडिया के मार्केट में पैसा तो बहुत आया है, लेकिन जो जो कंपनियों को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, जो कंपनियां है, उनको पैसा जो मिला है ना, उस पैसे के हिसाब से कंपनियां परफॉर्म नहीं कर पा रही, इसलिए एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं और चाइना में डाल रहे हैं। चाइना के मार्केट का वैल्यूएशन जो है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है कंपेयर टू इंडिया, इसलिए सब लोग चाइना की तरफ जा रहे हैं। अभी कल के या फिर इस वीक के मार्केट की अगर बात करेंगे, कल के, एक इस वीक की ही बात करते हैं हम। आज जो मार्केट
जो बना है, आज जो मार्केट में कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पे, आप निफ्टी की अगर कैंडल देखेंगे तो मोरूबोजू कैंडल बनी है, और स्ट्रांग मोरूबोजू कैंडल बनी है। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का कैंडल चेक कीजिए, स्ट्रांग मोरूबोजू कैंडल बना है। क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि कल या फिर आने वाले हफ्ते में मार्केट और नीचे जा सकता है। वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा, कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, पुट राइटिंग बहुत वीक है, सपोर्ट दूर तक नहीं है। अभी डायरेक्टली 23,500 तक मार्केट जा सकता है, 23,500 तक मार्केट इमीडिएटली जा सकता है, उसके नीचे भी जाने की प्रोबेबिलिटी है। टेम्परेरी थोड़ा अप मूव आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो डेटा अभी दिख रहा है वो डेटा के हिसाब से तो मार्केट निगेटिव हमें प्रिडिक्शन दे रहा है। जिनका जो पोर्टफोलियो में जिनके शेयर वो सब लाल है, आप डरिए मत। सबके पोर्टफोलियो आज की डेट में लाल है, सबके पोर्टफोलियो रेड में है। आप आपकी अगर कैपेसिटी है तो आप होल्ड कर सकते हैं, और कुछ थोड़ा थोड़ा उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ओके, बहुत ही ज्यादा माइनस में है तो आप थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड कर सकते हैं। बस ये मार्केट पेशेंस का हमारे टेस्ट ले रहा है। इस पेशेंस को अगर हम बियर कर लेंगे, सहन कर लेंगे, तो मार्केट तो बाद में ऊपर जाना ही जाना है। ओके, आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलेंगे। कुछ भी डिफिकल्टी हो, डाउट हो, आप कमेंट में पक्का पूछिए। कुछ भी क्वेरीज है पूछिए, हम डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।